of alcohol. Chemical properties of alcohol. तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो मैं करने जा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज एस्टेरिफिकेशन. ESTERI, एस्टेरी, FICATION. एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन esterification of esterification reaction. लिख लिया बेटा आपने? esterification लिख लिया बेटा? हाँ जी सर. ओके. अब esterification क्या है बेटा? अब अपने पेन रख दीजिए और सिर्फ आप मेरी बात पे फोकस कीजिए जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं. esterification क्या है? रिएक्शन है अल्कोहल का. किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ. यानी कि RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड का के साथ किसका रिएक्शन? अल्कोहल्स का. HOR डैश का RC डबल बॉन्ड OH के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, राइट. एंड जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में होता क्या है बेटा? अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH. अल्कोहल का H, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, यानी कि कुल मिला के वाटर बाहर, RC डबल बॉन्ड O, दिस OR डैश, साइड प्रोडक्ट वाटर. साइड प्रोडक्ट वाटर. तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया. दिस इज कॉल्ड एस्टर. तो आपको एनसीईआरटी लेवल पे क्वेश्चन जो आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टेरिफिकेशन? व्हाट डू यू मीन बाय एस्टेरिफिकेशन? तो हमने लिखना है इट इज अ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल विद कार्बोक्सिलिक एसिड. इट्स अ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल विद कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव एस्टर मॉलिक्यूल. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एस्टेरिफिकेशन. आप लोगों ने एस्टेरिफिकेशन हेडिंग दे दी है बेटा? यस सर. हाँ, एक वर्डिंग लिख दी एस्टेरिफिकेशन की. हाँ, वर्डिंग लिखे बेटा. एस्टेरिफिकेशन, इट इज अ रिएक्शन ऑफ, it is a reaction of alcohol molecule it's a reaction of alcohol molecule with carboxylic acid in the acidic medium to give ester. To give ester. ठीक है बेटा? To give ester. अब ये रिएक्शन लिखिए ना. हाँ जी बेटा. लिख लिया बेटा रिएक्शन? यस. इसमें जो पॉइंट नोट किया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, अल्कोहल से H, कुल मिला के वाटर में तो ये आपका एस्टर बन जाता है. ये तो पहला क्वेश्चन एंड स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे कि व्हाट डू यू मीन बाय एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. वर्डिंग लिख देनी, ये रिएक्शन लिख देना. दूसरा क्वेश्चन स्कूल लेवल पे, पहले मैं स्कूल लेवल की बात कर रहा हूं. स्कूल लेवल पे क्वेश्चन कैसे आएगा? +2 लेवल पे हाउ यू विल ऑब्टेन ऐसे क्वेश्चन आएगा. CH3C डबल बॉन्ड O C2H5. हाउ यू विल ऑब्टेन दिस कंपाउंड. ये एस्टर है.
एस्टर्स का बेटा जो नाम होता है ना, मैं पहले नॉमिनोकल्चर भी बता दूं आपको, उनका नॉमिनोकल्चर का जनरल होता है अल्काइल, अल्काइल अल्कोनेट, अल्काइल अल्कोनेट। बेटा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, तो ये जो आर डैश है जो भी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल होता है, और बाकी सारा पार्ट इंक्लूडिंग ऑल कार्बन वो बनाता है अल्कोनेट। जैसे इसका पूरा नाम अगर आप कहें सर इसका फिर नाम क्या हुआ, देखिए मैंने कहा ये वाला पार्ट अल्काइल, यानी कि यहां पर क्या इथाइल, 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 और ये वाला पार्ट क्योंकि 2 कार्बन है तो बेटा ये बन जाएगा इथोनेट, इथोनेट। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, CH3। हाँ पुत्र बोलो। ये एस्टर के बारे में बता रहे हो आप? एस्टर के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज पता होनी चाहिए, स्टेरिफिकेशन करा दूं, कल को वो नाम से बना दे, बोल दे कि ये एस्टर बनाओ, आपको उसका फार्मूला ही ना पता चले तो गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा, ठीक है? ओके सर, ओके। तो हाँ, अभी मैं रिएक्शन की बात बाद में करता हूँ, पहले एस्टर का कुछ नेमिंग बता रहा हूँ आपको। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मान लीजिए ये एस्टर है, तो इस एस्टर का नाम क्या होगा? मैंने आपको सिखाया O के साथ जो भी पार्ट होता है वो अल्काइल, बाकी सारा पार्ट अल्कोनेट होता है। इसमें अल्काइल क्या है? 1 कार्बन वाला, यानी कि मिथाइल, यानी कि मिथाइल। और बेटा अल्कोनेट में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3, तो अल्कोनेट, अल्कोनेट का मतलब प्रोपोनेट, मिथाइल प्रोपोनेट, ठीक है बेटा? अब आपको स्कूल में क्वेश्चन आ गया, सुन लीजिए, स्कूल में क्वेश्चन आ गया, हाउ यू विल ऑब्टेन इथाइल प्रोपोनेट, इथाइल प्रोपोनेट। प्रैक्टिस के लिए एक और नाम लिख दिया मैंने, इथाइल प्रोपोनेट। इथाइल मतलब अल्काइल, अल्कोनेट। हमको समझ में आ गया कि जो O के साथ आ रहा है वो 2 कार्बन वाला C2H5, टोटल प्रोपोनेट है C डबल बॉन्ड O सॉरी O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, ये टोटल 3 कार्बन हो गए ये, तो ये आपका इथाइल प्रोपोनेट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं एस्टर का नेमिंग से आपकी गड़बड़ नहीं होगी, आपको पता लग गया। अब क्वेश्चन एग्जामिनर डाल दिया कि आप इथाइल प्रोपोनेट कैसे बनाओगे, किससे? CH3 C डबल बॉन्ड O सॉरी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। इज इट प्रोपेनोइक एसिड? ये बताओ अर्शिया, ये प्रोपेनोइक एसिड है बेटा? जसलीन, ये प्रोपेनोइक एसिड है? यस बेटा? हाँ जसलीन, ये प्रोपेनोइक एसिड है बेटा? वॉइस सुन पा रहे आप लोग मेरी? हाँ जी सर। हाँ अच्छा, तो तुम बता दो। यस सर। ठीक है, हाँ तो जी ये सर, प्रोपेनोइक हाँ। एसिड है बेटा ये? हाँ जी सर। यस स्कूल सर। में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको क्वेश्चन आएगा हाउ यू ऑब्टेन इथाइल प्रोपेनेट, इथाइल प्रोपोनेट फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड। जैसे ही ये क्वेश्चन आ गया आपको पता लग गया यार एस्टर बनाना है, एसिड से सर ने इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिएक्शन सिखाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर कैसे बना सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि सर ने एक रिएक्शन कराया था एस्टरिफिकेशन, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टर बनाया था। तो अब आपको ये एस्टर बनाना है, इससे बनाना है। अब आपको पता लग गया जो एस्टर बनाना है उसमें OR क्या है? इथाइल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, हम अल्कोहल चूज करेंगे, कौन सा? CH3 CH2 OH H2SO4, ये आपका बन गया। तो आपका प्रोपेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल, तो इसका OH और इसका H वाटर, और ये O इसके साथ जुड़ गया, आपको पता लग गया कि आपका ये बन गया, ये वाला एस्टर बन गया। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंगली हम अल्कोहल चूज कर लेंगे और अपना प्रोडक्ट बना देंगे। समझ में आया बच्चों? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ एक बार ये नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना नोट कीजिए, ये सारे एग्जांपल्स भी जल्दी कीजिए।
ये नेमिंग भी नोट कर लेना। हाँ बेटा कर लिया नोट। हाँ जी नहीं बच्चों। सर, एक मिनट सर। ये जो आपने इथाइल प्रोपोनेट लिखा है, नीचे क्या बनाया सर? इसका स्ट्रक्चर बता दो। इथाइल प्रोपोनेट का, हाँ अच्छा जी। जैसे ये वाला इथाइल प्रोपोनेट, देखो बेटा CH3 CH2 C डबल अच्छा, बॉन्ड O ओके सर, ओके। O C2H5। एक्चुअली आज मैं स्पेक्सिस मैंने बताया, मैं घर भूल गया हूँ अपनी, तो मैं भी एक थोड़ा रफ से कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए। नहीं, वो सेम ही लग रहा था, CH3 और CH2 लग रहा था एक साथ ही हैं। हाँ ठीक है, अब क्लियर बेटा। हाँ जी सर, हाँ जी। जल्दी कीजिएगा बेटा प्लीज नोट। जिसको जो क्वेश्चन आए, डाउट आए बेटा, मेरे से मोस्ट वेलकम है, आप पूछ लीजिएगा बेटा, चुप नहीं रहना। मैं देखो आपको यही कह सकता हूं, या तो ऐसा हो कि आप क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका वेलकम ना करूं, आपको लगे यार सर रिलक्टेंट होते हैं डाउट के लिए। मैं कहता हूं आपको मोस्ट वेलकम है बच्चों। आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही अभी के अभी पूछ लीजिए। बस एंड में जब 4 महीने 3 महीने बाद ऑर्गेनिक खत्म हो तो केमिस्ट्री खत्म हो तो मत कहना डाउट थे समझ नहीं आए। अभी मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मोस्ट वेलकम है सब बच्चों को। हाँ जी बेटा चलो आगे। हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको इस स्टेरिफिकेशन के बारे में सिखाया, जो ज्यादा स्कूल लेवल पे कैसे क्वेश्चन आएगा इस सेक्शन के कंसर्न। अब जो बताने जा रहा हूं, स्कूल लेवल पे चांसेस थोड़े से कम, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो IIT पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इस सेक्शन की डिस्कशन थोड़ी करने जा रहा हूं, राइट। तो क्या क्या पॉइंट मैं इस सेक्शन के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं, ये अगर टीचर डिटेल में जाना चाहिए, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं इस करेक्शन की कुछ हम थोड़ी और डिटेल डिस्कशन करते हैं। एस्टेरिफिकेशन, RC डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस HOR डैश H2SO4, प्रोडक्ट बन गया RC डबल बॉन्ड OR डैश एस्टर प्लस वाटर। ये चीज मैंने वही लिखी जो थोड़ी देर पहले लिखी थी, लास्ट पेपर पे लिखी थी। अब सुनिए आगे, आपसे पूछा गया कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड का रोल क्या है, व्हाट इट एक्ट्स लाइक, क्या एक्ट कर रहा है, लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, या लुईस बिहेव की तरह बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि या ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, या ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव कर रहा है, या बोथ इट कैन बिहेव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रोल पूछा गया एज ए ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस। क्या प्रेडिक्टेड आंसर? कार्बोक्सिलिक एसिड वेल नोन एसिड। यस जसलीन। पता नहीं सर। ओके, कोई बच्चा बताना चाहे? सर कौन सा एसिड बोला आपने? ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड ने कहा था एसिड वो सब्सटेंस है जो जो H पॉजिटिव डोनेट कर सके, और बेस वो जो H पॉजिटिव ले सके। कार्बोक्सिलिक एसिड का रोल, सिंपल क्वेश्चन, एस्टेरिफिकेशन में। और लुईस का क्या होता है सर? लुईस लुईस का तो अलग होता है, वो बाद में बात करते हैं, अभी ब्रॉन्स्टेड के ऊपर क्वेश्चन है। बेस होएगा सर? बेस तब होगा अगर वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करे। कार्बोक्सिलिक एसिड का रोल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एक टेस्ला लाइक व्हाट? सर एसिड होएगा क्योंकि वो H एसिड होगा। पॉजिटिव डोनेट कर पाएगा। हाँ स्टूडेंट सुनिए,
पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया कि इसका रोल क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्यादातर बच्चे जो हैं इस पे यही क्लिक करने वाले हैं कि डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड ही होगा, पर जो सोचेंगे ये क्वेश्चन पूछा भी क्यों। चलो एनी हाउ, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्या। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ये आप लोगों से एक और क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूँ। क्या क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूँ वो सुनिएगा ध्यान से। RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड HOR डैश, राइट। अब H पॉजिटिव आया, कहां से आया? सल्फ्यूरिक एसिड से। H पॉजिटिव आया सल्फ्यूरिक एसिड से। H पॉजिटिव को क्या चाहिए, कहां अटैक करेगा? जहां उसको लगे कि यार जहां पर लोन पेयर उसको मिल सके और उसके खाली ऑर्बिटल के साथ उसके लोन पेयर वाला ऑर्बिटल बॉन्ड बना सके। तो H पॉजिटिव के पास ऑप्शन कौन कौन सी हैं? ये ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, यहां पर भी अटैक कर सकता है। ये ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, यहां भी अटैक कर सकता है। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहां भी अटैक कर सकता है। तो H पॉजिटिव का अटैक कहां होगा? एडवांस पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे वो टारगेट पॉइंट कर देगा। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3, अटैक हो H पॉजिटिव एट विच साइट? तो कहां पर? H पॉजिटिव का अटैक कहां पर? प्रेफरेबल साइट ऑफ H पॉजिटिव फॉर अटैक? Lone pair of this oxygen, lone pair of this oxygen, lone pair of this oxygen. Yes, anyone? सर ये वाला होगा जो है इसमें सर, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले में सेकंड है, ये 1, ये 2, ये 3। ये फर्स्ट वाले में करेगा सर। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चे प्लीज ट्राई किया कीजिए। ऑडियंस बन के बात नहीं बनेगी, अपने दिमाग को चलाइए। सभी बच्चे ट्राई कीजिए। फर्स्ट में फर्स्ट। ओके, नाम क्या, कौन किस बच्चे? नमन है? नवदीप। ओके बेटा। Yes, any other student? Come on, कोई व्यू? No one? शिवांशी बेटा क्या लग रहा है? सोच रही हूँ। ओके तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, H पॉजिटिव का अटैक 1, 2 और 3 में से जो बेस्ट पोजीशन है H पॉजिटिव के अटैक की, इट विल बी द ऑक्सीजन नंबर 3। कारण क्या सुनेगा। जैसे नितिन ने कहा सर H पॉजिटिव का अटैक 1 पे करा दें, मान लीजिए 2 पे करा दें, इन दोनों में अगर मैं कराता हूं तो दिक्कत क्या है? H पॉजिटिव का अटैक होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसने अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव भी तो करना है। रिमूव करने के लिए वो क्या करेगा? इस तरह से इलेक्ट्रॉन टेकअप करेगा, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर H पॉजिटिव का अटैक इस ऑक्सीजन पे होता है जिसको मैंने नंबर 3 दिया है, तो इस ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो टेकअप करना चाहेगा, बॉन्ड तोड़ना चाहेगा, वो बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। और हम सबको अच्छे से पता है कि पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, इजिली ब्रेकेबल, कम एनर्जी चाहिए। इजी, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटोनेशन होने के बाद ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका रिमूवल इजी गोइंग हो जाएगा। कब? अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर इस पे आता या इस पे आता है तो बेटा पॉजिटिव रिमूव करने के लिए सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, इजी ब्रेकेबल, रिक्वायर लेस एनर्जी, सो यहां पर वो प्रोसेस मोस्ट फिजिबल होगा। तो H पॉजिटिव का अटैक ऑक्सीजन नंबर 3 पे होगा। कोई डाउट? यस बेटा, एनी डाउट? नो सर। ओके आगे चलते हैं। RCOH पॉजिटिव चार्ज OH प्लस HOR डैश। जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रोल क्या, मैंने आपको बोला अगर टीचर ने डिटेल में डिस्कशन नहीं किया होगा तो सब बच्चे बोलेंगे एसिड, लेकिन आपने इस मैकेनिज्म के पहले स्टेप में देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो H पॉजिटिव का एक्सेप्टर है। ये H पॉजिटिव इस अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास नहीं जा रहा, इस अल्कोहल के, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के पास जा रहा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव एक्सेप्टर बन रहा है। क्योंकि ये H पॉजिटिव एक्सेप्टर बन रहा है, इसलिए इसका रोल जो है ये एसिड नहीं बल्कि बेस, बिकॉज इट इज नॉट राइट नाउ आपने देखा H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है। सो यहां से आप समझ सकते हैं कि इसके पास जा रहा है
तो यहां पर आप अपनी नॉलेज के लिख सकते हैं अपने हम की कार्बोक्सिलिक एसिड एक्टिंग लाइक ए बेस। अब चलते हैं आगे। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दूसरे क्वेश्चन का सॉरी। सर RC, हाँ पुत्र बोलो। ये एस्टेरिफिकेशन के लिए होगा ना, बाकी तो किसी हाँ के लिए नहीं, वो होगा। स्टेरिफिकेशन के लिए बेटा, वो ऐसे पूछेगा इन ड्यूरिंग स्टेरिफिकेशन व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी डिस्कशन हो रही है इस सेक्शन के लिए हो रही है, ठीक है बेटा, इस सिचुएशन को देखते हुए, राइट। अच्छा, तो ये बन गया। अब आगे क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज टेकअप करेगा। मैं इससे पहले की और आगे एक सेक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करूं, अगला क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव माइंड से पूछा जा सकता है इस सेक्शन में, वो पूछा जा सकता है एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन के दौरान अल्कोहल मॉलिक्यूल का रोल क्या है। अल्कोहल मॉलिक्यूल का रोल क्या है, क्वेश्चन सुन लिया, अल्कोहल मॉलिक्यूल का रोल क्या है, तो उसका आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए उसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टेकअप कर लिए। अब ये देखिए, ये क्या बन गया, RCOH। इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन ने क्या किया, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले लिए और अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया। इसकी वैलेंसी 8 से 6 होगी और इसका ऑर्बिटल ये खाली हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि ये कार्बोकैटायन बन गया, OH, राइट। ये कार्बोकैटायन बन गया। अब इसकी वैलेंसी होगी 6, ये चाहता है कि कहीं से फिर से 8 हो जाए। अल्कोहल सिस्टम में प्रेजेंट है R-OH, जैसे हीरो की एंट्री होती मूवी के अंदर, वैसे अल्कोहल आ गया। अल्कोहल कहता है चिंता मत कर, तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन से मैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देता हूं। कैसे कर देता हूं, ROH ऑक्सीजन कहता है कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण मैं एक न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता हूं और तुम्हारे साथ अपना ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल वाला लोन पेयर वाला ऑर्बिटल तुम्हारे खाली से ओवरलैप कर लूंगा, तुम्हारे 6 से 8 हो जाएंगे। तो RCOH OH OR-H, O पे पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्वेश्चन पूछा था अल्कोहल का रोल क्या है, एक पहला रोल सामने आया, अल्कोहल मॉलिक्यूल इन दिस रिएक्शन एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, आप देखें ना, अल्कोहल एक अपना न्यूक्लियोफिलिक एक्शन कर रहा है, तो यहां पर पहला रोल, अल्कोहल एक्टिंग लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। चलते हैं आगे। अब इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, इससे पहले कि मैं और मैकेनिज्म की बात करूं, मैं आपको फिर से अगले 2 क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। ये पर्टिकुलर स्कूल में पूछे जा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर मैकेनिज्म बताता है हमको। वो हमको पूछेगा कि जब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है तो अल्कोहल मॉलिक्यूल में OC बॉन्ड टूटता है या OH बॉन्ड टूटता है, क्वेश्चन ये। दूसरा उसका पॉसिबल क्वेश्चन कि जब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड में ये OH बॉन्ड टूटता है या OC बॉन्ड टूटता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है। ठीक है आशिम, क्वेश्चन क्लियर बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, अब उन क्वेश्चंस के आंसर हम यहां तक पहुंच चुके हैं। यहां पर प्रोटोनेशन हुई थी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए उसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, उससे इसकी वैलेंसी 6 हो गई। 6 वैलेंसी को 8 करने के लिए अल्कोहल पिक्चर में आ गया, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हुए उसने अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करवा दिया। जब शेयर करवा दिया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आशिम बताओ, अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव खत्म करना चाहता है, खत्म कैसे करेगा? सर OH वाले बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन लेके H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा, तो ऐसा ही होगा। और इससे हमको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड टूटता है या OR बॉन्ड टूटता है। वी गॉट द आंसर ड्यूरिंग द मैकेनिज्म कि इट इज द OH bond of alcohol. It is the OH bond of alcohol which breaks.
ठीक है बेटा, लिख लेना, मैं से गंदा वंदा लिख दिया। इट इज द OH बॉन्ड ऑफ द अल्कोहल विच ब्रेक, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमने इसका आंसर यहां पर दे दिया। अब चलते हैं आगे। ये H जो निकला H पॉजिटिव फॉर्म में, ये क्या करेगा, इसी मॉलिक्यूल के इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक कर देगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक। इससे क्या बना, RCOH OR डैश OHO पे पॉजिटिव चार्ज। आशिम, जब H पॉजिटिव ने इसी ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक किया तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ जी सर। आशिम तुमको क्या लगता है अब ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव खत्म करने के लिए क्या करेगा? सी पे छोड़ देगा पॉजिटिव चार्ज। यस बेटा, क्योंकि एक्शन रिप्ले तो होगा नहीं, कुछ डिफरेंट हाँ होगा, जी। तो वो फिर क्या करेगा, वो ये बॉन्ड टेकअप करेगा। इससे हमको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकता था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड टूटता है, क्या वो OH बॉन्ड टूटता है या वो CO बॉन्ड टूटता है। तो आप देखिए ना, यहाँ पर हमको आंसर मिल रहा है, ये क्या COH, तो COH, तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, CO बॉन्ड। ठीक है बेटा, इट इज द CO बॉन्ड। मैं थोड़ी सी जगह है टेक्स्ट मैंने लगाई नहीं हुई, तो मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, आपने अपने नोट्स में इसे साफ साफ लिखना है। इट इज द CO बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CA लिख दिया मैंने, विच ब्रेक्स। ठीक है बेटा, अब आगे। अच्छा ये देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो रही होगी। हाँ जी सर। ये कार्बन क्या करेगा, ये पड़ोसी OH से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। राइट। अब आप देखिए इसको, इस पे ध्यान रखिएगा, और मैं इसको इसके सामने ये लिख रहा हूं, ये स्टेप RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है बेटा, RC डबल बॉन्ड OR डैश, और साइड बेटा क्या निकल गया बेटा, वाटर। ठीक है बेटा, हाँ जी राइट। सर। यस सर। ये पूरा ये अब ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन हो गया RCOH R डैश OH दिस। और आप नोट कीजिए, जब मैं आपको स्टेरिफिकेशन कर रहा था, तो जब मैं स्कूल लेवल पे करा रहा था तो आपको सिंपल बता दिया कि अल्कोहल का H और इसका OH, क्योंकि मेरे को जानकारी पहले से थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का CO बॉन्ड टूटता है और अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे समझाया। ठीक है, अगर आप पूछते तो ये कुछ ऐसा क्यों हो रहा, उल्टा क्यों नहीं हो रहा, तो फिर मैं आपको यही कहता कि भैया आंसर इसका मैकेनिज्म करवा के दे सकता हूं, और जो मैंने आपको दे दिया। थोड़ा समझ में आया बेटा यहाँ तक? हाँ जी बेटा। सर आ गया समझ। हाँ, इसको नोट कीजिए, कहाँ गया भाई ये, इसके नीचे। हाँ जी। हाँ ये नोट करो जल्दी से। सर यस बेटा, सर डाउट है। पूछो बेटा। सर ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है, सेकंड लास्ट स्टेप बोल दो बेटा, कौन सा, किसमें क्या हो रहा है? जिसमें OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल वाला। यस सर, ये वाला। हाँ जी हाँ ये जी। वाला, हाँ बेटा। सर इसमें OH बॉन्ड ब्रेक करके जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना हाँ सर? जी, ठीक है। तो सर अगले स्टेप में जब वो डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, हाँ, तो वो वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है? वो सॉल्यूशन में H2O होगा, तो। वो अच्छा सॉल्यूशन में होगा मतलब। फाइनली। तभी तो तभी तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है। कैटलिस्ट रिएक्शन करवाएगा, पहले स्टार्टिंग में H पॉजिटिव एंटर किया और लास्ट में ऐसे साइड प्रोडक्ट बाहर आ गया। ओके सर, ओके। H2SO4 का फिर रोल सल्फ्यूरिक एसिड का एक कैटलिस्ट की तरह हुआ, फाइनली बाहर आ जाएगा।
अर्शिया प्रेजेंट है बेटा? अर्शिया की वॉइस नहीं आ रही है आज। अर्शिया आई थिंक आज एब्सेंट है। जसलीन प्रेजेंट अर्शिया? नो सर। अच्छा, छुट्टी कर गई आज। हाँ जी बेटा, चले आगे। यहां तक लिख लिया? 1 मिनट सर, लास्ट वाला रहता है अभी। यहां लिखने के बाद आपको ये लिखना है, मैं फिर अगला पेज कर दूंगा। हाँ जी, हो गया बेटा? सर ये लास्ट में क्या लिखा आपने? अल्कोहल ये कौन सा ये? इट इज द OH बॉन्ड ऑफ द अल्कोहल विच ब्रेक्स। इट इज द OH बॉन्ड ऑफ द अल्कोहल विच ब्रेक्स। और इस तरफ इसके नीचे लिखा है इट इज द CO बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच ब्रेक्स। कर लिया बेटा? हाँ जी सर, वो हाँ जी यस सर। सर। हाँ, उसके बाद ये लिखने के बाद ये है बेटा, ये कॉन्टिन्यूटी में। इसके बाद बस एस्टर बन जाएगा और प्लस वाटर। हाँ जी बेटा, चले आगे। यस सर। ठीक है, अब आगे इसी रिएक्शन के बारे में एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, वेट कीजिएगा। ये कुछ मैंने अल्कोहल मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे। स्कूल लेवल पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन अल्कोहल में कोई 2 अल्कोहल दे दिए जाएंगे स्कूल लेवल पे, और आपको कहा जाएगा इन 2 अल्कोहल्स की या इन 2 अल्कोहल की रेक्टिविटी एक्सप्लेन करो टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन। यानी कि इन दोनों में से कौन ज्यादा रेक्टिव अल्कोहल है एस्टेरिफिकेशन की तरफ। दिस विल बी द क्वेश्चन। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू 4 दे दिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेक्टिविटी ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स अल्कोहल मॉलिक्यूल टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन एक्शन। क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ रेक्टिविटी ऑफ द गिवन अल्कोहल टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन एक्शन। ये 4 स्ट्रक्चर है, एक बार सोचिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। 1 मिनट दे रहा हूं आपको सोचने का। हाँ जी बेटा, एनीवन? गुरमानंद बेटा, कुछ आंसर इसका देना चाहिए आप?
सर सोच रही हूँ। ओके सर हाँ बेटा यस ये जो पहले वाला है ना, जल्दी बोलो बेटा जल्दी हाँ हाँ मिथेनॉल हाँ जी सर, वो लग रहा है हाँ किससे या फिर ज्यादा इथेनॉल इन होगा। चारों में से क्या बोले मिथेनॉल और इथेनॉल सबसे ज्यादा कौन चारों में से सर इथेनॉल। इथेनॉल ओके ठीक है नवदीप आपका व्यू बेटा यस नवदीप सर इथेनॉल। इथेनॉल ओके ठीक है और शिवांशी सर मुझे फोर्थ लग रहा है ज्यादा, फिर उसके बाद थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ठीक है ओके पांदी बेटा सर सोच रही हूँ। ओके कावेरी कावेरी बेटा यस कावेरी पता नहीं। ओके तो बेटा आंसर सुनिए इसका क्या है आंसर सुनने से पहले इधर ध्यान दीजिएगा हमसे पूछा गया ऑर्डर एक्टिविटी और अल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल इस रिएक्शन में कर क्या रहा है उसका काम क्या है आंसर है न्यूक्लियोफाइल वैसे तो एसिड भी है क्योंकि H पॉजिटिव अपने में से रिलीज कर रहा है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एसिड हो तो वो ऑप्शन बेटर ऑप्शन और राइट ऑप्शन होगी अगर एक है तो इन दोनों में से कोई एक चूज करनी है तो प्रेफरेबली न्यूक्लियोफाइल तो अल्कोहल का रोल है ऐसे न्यूक्लियोफाइल अब ध्यान से सुनना बेटा इस अल्कोहल के इस ऑक्सीजन को अपने लोन पेयर लेके कहां पहुंचना है इस कार्बन के पास अब बेटा इसमें दिक्कत पॉइंट क्या है कि ये जो आर पार्ट है जितना बड़ा होगा जितना ब्रांच्ड होगा दिक्कत क्या आएगी दिक्कत ये आएगी कि इसके ग्रुप के बीच में और इसके ग्रुप बीच के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन होगी उस रिपल्शन के कारण इस अल्कोहल की अप्रोच इस कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ कम हो जाएगी मुश्किल हो जाएगी और इमेजिन कीजिए अगर अब स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन बिटवीन दिस एंड दिस बहुत ज्यादा ही हो गई तो फिर ये अल्कोहल वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो जो उसने काम करना है यानी कि न्यूक्लियोफाइल वो काम कर ही नहीं पाएगा तो बेटा इसका मतलब ये कि आइडियली क्या है ये आर कैसा हो सो दैट अपना ये काम यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एक्शन बढ़िया सा कर सके आंसर ये होगा कि ये आर जितना छोटा होगा तो इसका ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उतना परफेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्योंकि ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है इस रिएक्शन में तो ये आर पार्ट जितना बड़ा होगा लार्जर होगा ब्रांच्ड होगा तो ये इसके ग्रुप के बीच में रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करेगा इसकी अप्रोच मुश्किल हो जाएगी और इसकी अप्रोच मुश्किल होने के कारण ये वहां तक अपना पहुंच ही नहीं पाएगा जो वर्क करना है वो कर ही नहीं पाएगा तो रिएक्टिविटी इसका मतलब उस अल्कोहल की कम होगी इसका मतलब ये हुआ इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप इस क्वेश्चन पे अगर आए तो इसका फिर बेटा आंसर ये देखो 4 अल्कोहल अपने पास दिए हुए हैं तो अगर आपका अल्कोहल मिथेनॉल है तो इस ग्रुप में सी के साथ सिर्फ 3 H लगे हुए हैं इधर देखिए इस अल्कोहल में देखिए इस जिसके साथ OH लगा कार्बन का 1 मिथाइल अब आप ये देखिए इस कार्बन 2 मिथाइल इसके साथ 3 मिथाइल आप समझ सकते हैं कि जैसे इधर से इधर जा रहे हैं ये जो आर ग्रुप की ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस देने की क्रिएट करवाने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है यानी कि उसका न्यूक्लियोफिलिक रोल वीकर होता जाएगा तो सबसे मस्त अल्कोहल जो होगा बेटा वो मिथेनॉल होगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन रिएक्टिविटी का ऑर्डर मिथेनॉल ग्रेटर देन इथेनॉल ग्रेटर देन दिस एंड ये ऑर्डर होगा मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया आंसर रीजन सब समझ में आया बेटा हाँ जी सर आ गया ठीक है सबको बेटा
सबको? यस सर। ठीक है, ओके बच्चा। अब उसी तरीके से अगला क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर आ गया। बेटा मैंने ये लिख दिया है, ऑर्डर आप अपने नोट्स में लिख लेना कि क्या रीजन सर ने बताया, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, आर बढ़ने से हो जाएगा, अपने आप लिख लेना, ठीक है बेटा, अभी जो मैं आपको टाइम दूंगा। अब अगला पॉइंट, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके आ गया। सेम क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके आ गया कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिल, इसका रोल क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? इसका आंसर भी सुन लीजिए। इसका आंसर ये है कि भैया इस मैकेनिज्म में अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। सोचने वाली बात ये है कि इसका आर भी अगर बड़ा हुआ, अगर ये लाइटर हुआ और ये बड़ा हुआ, दिक्कत तो फिर होगी। बढ़िया क्या है? बढ़िया ये है कि स्टेरिक हिंड्रेंस इन दोनों के बीच में हो ही ना, और वो आइडियली सबसे कम कब होगी? जब इसका आर भी स्मॉलेस्ट हो, इसका आर भी स्मॉलेस्ट हो। अगर ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, थोड़ी सी दिक्कत तब भी है। ये दोनों बल्कि बड़ी दिक्कत है। और अगर ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ, दिक्कत तो तब भी है। बढ़िया क्या है? बढ़िया तो यही है कि ये भी स्मॉलर हो। जैसे हमने मान लीजिए फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना हो, ठीक है, तो गाड़ी में बैठे पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं, और 3 लोगों में मान लीजिए हमको लग गया कि हमारा एक फैमिली मेंबर है वो काफी ज्यादा हैवी है, तो वो स्पेस बहुत ऑक्यूपाई कर लेगा। पहले आप 2 लोग बैठे हुए हो, जब वो तीसरा आने वाला है गाड़ी में बैठने वाला, आपको लग रहा है अरे यार अब टाइट होने वाले हैं, तो जर्नी उसके कारण मुश्किल हो जाएगी, बड़े टाइट होके बैठ के जाएंगे। अब देखिए ना, ये प्रॉब्लम आप उसके बारे में सोच रहे हो जो तीसरा बंदा बैठने वाला है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके खुद के कारण भी तो हो सकती है। आप अगर बल्कि हुए तब भी दिक्कत है गाड़ी में जर्नी की, और आपके साथ जो बैठने वाले हैं अगर वो भी बहुत बल्कि हुए तब भी दिक्कत है। दिक्कत तो दोनों तरफ से है या नहीं जसलीन? यस सर। तो बढ़िया क्या है जसलीन, जर्नी बढ़िया कैसे होगी? सर अगर कम लोग होंगे, मतलब ज्यादा छोटे होंगे। हाँ, मतलब बल्कि ना हो, दोनों के दोनों। तो आई होप सो यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर आए तो अपना ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस एसिड ग्रेटर देन दिस। समझ गए या नहीं समझे? यस शिवांशी? यस सर। अमानत? सर यस। हाँ नितिन पूछो। नहीं आया। यार ये देखो ना, मैं फिर से बताता हूं बेटा कि इस मैकेनिज्म को देखो। हम ये बात कर रहे थे कि जब इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना, ये आर डैश जो है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, ब्रांच नहीं होना चाहिए, ताकि इसके अल्काइल ग्रुप और इसके अल्काइल ग्रुप के बीच में रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो। पर अब हम इसके ऊपर फोकस कर लें कि ये आर कैसा हो। ये भी तो सिंपल ब्रांच, मोर ब्रांच हो सकता है। हम चाहते हैं कि रिएक्शन इजी गोइंग हो, दिक्कत कोई ना आए, रिएक्शन फटाफट से हो, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड आर। तो ये आर हुई, अगर दिक्कत ये हुई कि अगर ये ब्रांच हुआ बल्कि हुआ, तो ये आर भी तो इस आने वाले अल्कोहल के इस आर को रिपल्शन देगा और इसको अपने पास ही नहीं आने देगा। तो जब ये इसको अपने पास ही नहीं आने देगा तो रिएक्शन कैसे होगा? इसका मतलब रिएक्शन तभी होगा जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, बॉन्ड बनेगा। उसके लिए कंक्लूजन ये है कि ये भी छोटा होना चाहिए, ये भी ब्रांच नहीं होना चाहिए, ये भी ब्रांच नहीं होना चाहिए, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में सबसे कम से कम हो। इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका आर लाइटर है, ब्रांच नहीं है, वो मोर एक्टिव होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। यस नितिन, समझे या नहीं समझे? ठीक है सर। हाँ जी बच्चों, बाकी बच्चे? हाँ जी सर, समझ आ गया। ठीक है बेटा। तो अब आप ये जल्दी से ये लिखो बेटा, ये कहाँ गया भाई? ये ऑर्डर इसका रीजन लिख लीजिए, ये ऑर्डर रीजन लिख लीजिए। कंक्लूजन तो ये हुई कि अल्कोहल का आरबी जो है वो लाइटर हो ताकि उसका न्यूक्लियोफिलिक एक्शन फास्ट हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड का आरबी लाइटर हो ताकि वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को, नितिन सुन लो, कार्बोक्सिलिक एसिड का आरबी लाइटर हो ताकि आने वाले न्यूक्लियोफाइल को
वो स्टेरिक हिंड्रेंस ना दे, रिपल्शन ना दे, अल्कोहल को आने दे अपने नियर बाय रिएक्शन करने के लिए। यस नितिन, समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। नमन बेटा, नमन, नमन, सर उसकी ना सर नेट की इशू होती है। ओके ओके। रिपीट कर दो सर एक बार। हाँ जी बेटा, रिपीट कर दो। कौन सा पार्ट? बेटा मैंने काफी बार ये बताया कि मैंने यही बोला है कि स्टेरिफिकेशन के लिए मैंने ये बोला है कि न्यूक्लियोफाइल ने अल्कोहल ने न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना है। जब उसने न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना है तो उसका आर जितना बड़ा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी, आर वर्सेस आर, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर आर बड़ा हुआ बल्कि हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, अप्रोच मुश्किल हो जाएगी। अप्रोच मुश्किल हो जाएगी तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर पाएगा तो व्हाट आई मीन टू से रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में काफी बार बोल दिया कि ये आर लाइटर हो, जितना लाइटर होगा न्यूक्लियोफाइल इसके पास इजिली अप्रोच करेगा। खुशबू बेटा समझ में आया बेटा? हाँ जी सर। खुशबू यस सर। ओके। मनदीप बेटा? हाँ जी ठीक है। एवरीवन नीड टू प्रॉपर अटेंटिव। घर में बैठे हो, अगर आपने कैजुअल सा लुक लिया, मोड लिया, चल कभी इधर ध्यान कर लिया, घर में वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, और बीच बीच में देखते रहे, जैसे मूवी का एक सीन मिस भी हो गया तो दिक्कत आएगी बेटा। ऐसी अप्रोच से समझ नहीं आएगा। आपको पूरा यहां पर ही जब तक क्लास है फोकस रखना होगा बेटा। पुखराज बेटा? यस सर। हाँ बेटा समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है ओके। तमन्ना इज देयर? असरत बेटा आपको कोई डाउट, कुछ पूछना चाहें? नो सर। ओके। याचना बेटा आप, एनी क्वेश्चन? याचना कुछ, कोई पॉइंट, कोई स्टेप? ओके चले आगे बेटा। आई थिंक इनफ टाइम हैज बीन गिवन। चले आगे बेटा। यस स्टूडेंट्स? ओके नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हेडिंग दे दी बेटा आप लोगों ने? हाँ जी बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल लिख लिया? हाँ जी सर। ओके सुनिएगा बेटा ध्यान से। हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं। जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये 3 कैटेगरी की होती है। 3 कैटेगरी में हम डिफाइन करते हैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नॉर्मल ऑक्सीडेशन, राइट, यानी कि जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे ये बन जाएगा, 2 डिग्री ये बन जाएगा, 3 डिग्री ये बनेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन। सेकेंड कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन, उसमें क्या होगा बेसिकली, जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे
कुछ स्पेशल पर्पस को अचीव करने के लिए, कुछ स्पेशल पर्पस को अचीव करने के लिए कुछ हम स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। जब हम स्पेशल पर्पस को अचीव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, तो उस समय हम कहेंगे कि हम अल्कोहल की सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है, वो तीसरी कैटेगरी ये है, वो व्हाट वी कॉल टू ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, इसका मतलब क्या है कि उस केस में अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते समय हमने ड्रास्टिक कंडीशन दे दी। मतलब अगर हम नॉर्मल ऑक्सीजन कर रहे थे, जहां गाड़ी रुक रही थी बस और नहीं, बस यहां पर गाड़ी रुक जाएगी। ड्रास्टिक कंडीशन देने के बाद जहां गाड़ी रुक रही थी वहां फर्दर गाड़ी चलने के चांसेस हो जाएंगे, यानी कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन देने वाले हैं। तो कुल मिला के जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बात करें, एक तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन, दूसरा सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन और तीसरा ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन। तो शुरू करूंगा मैं आपके साथ नॉर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो असली आप पॉइंट नंबर 1 हेडिंग दे दीजिए, नॉर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नॉर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हेडिंग दे दीजिए। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बाद पहली कैटेगरी, कैटेगरी 1, नॉर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। लिख लिया बेटा? हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक है, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल COH H CH3H। मनदीप बेटा, मनदीप जिस इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, इसमें एक कार्बन ऐसा है जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। क्योंकि OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अल्कोहल हो गया। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ हम ये फोकस करेंगे कि कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं, क्या 1, क्या 2 या 3। अगर 1 तो अल्कोहल 1 डिग्री, अगर 2 तो 2 डिग्री, और अगर 3 तो 3 डिग्री। रिपीट कर रहा हूं मनदीप बेटा, अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा, वो देखेंगे वो कार्बन के साथ फर्दर कितने अल्काइल ग्रुप लगे। जैसे कि मैंने ये इथेनॉल बनाया, इथेनॉल में इस कार्बन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा, कोई भी है पर है तो एक ही अल्काइल ग्रुप, इसलिए ये अल्कोहल जो मैं पिकअप कर रहा हूं बेटा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर मान लीजिए इस कार्बन के साथ इस H की बजाय भी कोई अल्काइल होता, मिथाइल इथाइल कुछ होता, तब हम बोलते हैं कि यार इस कार्बन के साथ एक अल्काइल दूसरा अल्काइल, तो ये 2 डिग्री होता। अगर यहां पर भी एक और होता तो 3 डिग्री होता। तो मनदीप पहले ये बताओ, समझ में आ गया 1 2 3 डिस्टिंग्विश इजी, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके, तो हम डिस्कशन ये करने जा रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 H2SO4 वगैरह वगैरह कोई मैंने डाल दिया। वो अल्कोहल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। ये अल्कोहल, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस 1 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या करेगा? पहले स्टेप में 10th या +1 में जब आपने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, क्या आपने एक ऐसी डेफिनेशन पढ़ी थी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन H2 इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन? क्या पढ़ा आपने? यस लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, पढ़ा बेटा सभी ने? एवरीवन? Yes, sir. यस सर बेटा ये क्या होगा कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। ये क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूवल करने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन की रिमूवल करने की कोशिश करेगा। कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, एग्जैक्ट मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं बेटा, किस तरीके से आप समझिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यहां से हाइड्रोजन की रिमूवल करेगा। रिमूवल कैसे करेगा, अब ध्यान दीजिए, ये OH बॉन्ड है, मान लीजिए कि यहां से इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और H को H रेडिकल की फॉर्म में यहां भेज दिया। लेट अगर ऐसा हो तो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन थे अब हो गए 7, क्योंकि उसने H को उसका इलेक्ट्रॉन देके बाहर भगा दिया। ये ऑक्सीजन क्या सोच रहा है, मैं तो अनस्टेबल हो गया,
मेरे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, मेरे तो आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए थी, बल्कि अब 7 हो गए। ये ऑक्सीजन इस कार्बन को क्या कहता है? ये कहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन 8 से हो गए 7, मैं हो गया अनस्टेबल और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे को स्टेबल करो। कार्बन बोलता है मैं तुमको कैसे स्टेबल करूं? कहता है मेरे साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाओ, मेरे पास जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया है उस अनपेयर्ड से अपना अनपेयर्ड क्रिएट करो और एक बॉन्ड बनाओ। कार्बन कहता है मेरे पास तो कोई अनपेयर्ड है ही नहीं है, मेरे पास 4 होते हैं, चारों बॉन्डिंग में यूज है। ऑक्सीजन बोलता है दैट इज योर प्रॉब्लम, तुम देखो कैसे करना है, पर मेरे साथ एडिशनल बॉन्ड बनाओ और मेरे को स्टेबल करो। तो इस प्रॉब्लम सिचुएशन को देखते हुए ये कार्बन क्या करता है, उसको देख लगता है कि मेरे साथ 2 CH बॉन्ड लगे हुए हैं, तो किसी एक CH बॉन्ड को वो कैसे करता है, वो कहता है इस हाइड्रोजन को बोलता है कि भाई तुम अपना ऐसे कर, इलेक्ट्रॉन तू ले और मैं अपना ले रहा हूं, जो मेरे पास हाफ फिल्ड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन के हाफ फिल्ड से शेयर कर लेगा, ठीक है, और वो जो डिमांड कर रहा है पूरी हो जाएगी। यहां से H निकला किस फॉर्म में? तो यहां से H रेडिकल और यहां से H रेडिकल, H रेडिकल और H रेडिकल आशिम मिलके क्या बनाएंगे बेटा? जैसे आशिम H रेडिकल, यहां से H रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? साइड प्रोडक्ट क्या होगा? H2। हाँ H2 बेटा। और बेटा C के साथ डबल बॉन्ड हो, यानी कि अपने का पास क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H2, सॉरी H2। देखिए इसका मतलब हमने ये सीखा कि 1 डिग्री अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करें तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 डिग्री अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करें एल्डिहाइड में तो कन्वर्ट होते हैं, पर ये जो एल्डिहाइड्स हैं ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होती है। सॉल्यूशन में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डाला ही हुआ है, क्योंकि KMnO4 तो प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि ये फर्दर इजिली ऑक्सीडाइजेबल है, तो वो इसकी भी ऑक्सीडेशन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इथेनॉल की ऑक्सीडेशन के बारे में आपके स्कूल टीचर ने पूछा कि इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें क्या बनेगा, आप इथेनॉल आंसर नहीं देंगे। क्या आंसर देंगे वो अभी हम करते हैं, लेकिन इथेनॉल नहीं होंगे। हाँ इथेनॉल बनता है बीच में, ये तो बात ठीक है, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन होगी, पहले वो इथेनॉल बनेगा और इथेनॉल के बाद क्या बनेगा, जो बनेगा वो फाइनल होगा, लेकिन इथेनॉल फाइनल नहीं। अब इथेनॉल जो है एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इजीली ऑक्सीडाइजेबल होते हैं। अब इसकी इजी ऑक्सीडेशन फर्दर होगी, पर उसका मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने एल्डिहाइड जो है यहां लिख लिया। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो एल्डिहाइड बन गया इसमें वाटर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दो। अपने आप को कंफ्यूज मत करना, जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे सोचो, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अभी सिर्फ फोकस करो कि ये जो एल्डिहाइड है इसमें वाटर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इस कार्बन पे बेटा डेल्टा पॉजिटिव है, गुड साइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो वाटर डेफिशिएंसी देखते हुए इस कार्बन पे बेटा अप्रोच कर दिया, अटैक किया। खाली ऑर्बिटल चाहिए, खाली ऑर्बिटल के लिए इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को कहा कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तू दोनों ले ले। अब देखिए क्या सिचुएशन बनी, CH3 C O लोन पेयर नेगेटिव, H O H H इस O पे पॉजिटिव चार्ज। पहले ये बताओ यहां तक
अगर ये इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करूं ये बनेगा। आप देख लीजिए, मैं आगे तब बढ़ता हूं, पहले ये क्लियर करें। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर क्लियर है। एवरीवन? यस यस सर ये ऑक्सीडेशन 2 बार हो रही है ना? हाँ 2 बार हो रही है, पर दूसरी बार कैसे हो रही है उसका मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। अभी आप सिर्फ फोकस करो वाटर के न्यूक्लियर एडिशन के ऊपर। ऑक्सीडेशन कैसे हो रही, क्या हो रही है, वो मैं बाद में बात करता हूं। ये स्टेप क्लियर बेटा? नितिन? ओके, अब आगे यस सर देखिए। यस। इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए हम सबको पता है ये क्या करेगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टेकअप कर लेगा। H निकलेगा किस फॉर्म में? H पॉजिटिव फॉर्म में। आशिन क्या लगता है H पॉजिटिव कहां जाएगा? H पॉजिटिव कहां जाएगा? O नेगेटिव पे। वेरी राइट, O नेगेटिव के पास, क्योंकि वो O नेगेटिव है ना, वो भी चाहता है न्यूट्रल हो जाऊं। तो H पॉजिटिव अपने खाली ऑर्बिटल लेके उसके फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना शुरू कर दिया। अब देखिए इससे क्या बन गया, CH3 COH HOH। बताओ पहले ये स्टेप देखो। हाँ जी क्लियर? यस हाँ जी सर। ठीक है, अब अगला स्टेप, ये जो बन गया इसमें से अब हम क्या करने वाले हैं, H2 निकालने जा रहे हैं। H2 कैसे, देखिएगा ध्यान से। इस OH बॉन्ड का ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपने आप नहीं हो रहा, उसकी प्रेजेंस के कारण हो रहा है। इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H लिया, इस ऑक्सीजन ने लिया, इस ऑक्सीजन के पास हाफ फिल्ड आया, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को कहा मेरे साथ बॉन्ड बनाओ ताकि मैं फिर से स्टेबल हो जाऊं। ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड तब बना सकता है जब इस कार्बन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्रिएट करने के लिए इस कार्बन ने क्या किया, देखा ये CH बॉन्ड है, H को कहा तुम अपना इलेक्ट्रॉन लो, मैं अपना ले रहा हूं। तो H रेडिकल यहां से, H रेडिकल यहां से, तभी तो मैंने कहा H2 निकलेगा। अब देखिए क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एसिड बना। अब स्टूडेंट सोचिए, पहला स्टेप में 1 डिग्री अल्कोहल से H2 निकला, एल्डिहाइड बन गया। अब जब दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन का होता है वो कुछ ऐसे होता है कि पहले वाटर का एडिशन होता है और जो चीज बन जाती है उसमें से H2 निकलता है। आप लोग में से कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, कभी वाटर ऐड कर रहे हैं, कभी H2 निकाल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो बेटा जो बच्चा इस पॉइंट के बारे में सोच रहा है कि सर कर क्या रहे हैं, तो मैं उस बच्चे से एक मैथमेटिकल पॉइंट डिस्कशन करना चाहूंगा कि स्टूडेंट ये सोचो कि पहले किसी चीज में मैंने वाटर डाला, जो चीज बन गई उसमें से H2 निकाला। नेट मैंने 2 स्टेप्स में क्या किया, पहले मैंने किसी कंपोनेंट के अंदर H2O डाला, जो चीज बन गई उसमें से H2 रिमूव किया। नेट क्या किया इन 2 स्टेप्स में? यस, नेट क्या किया? नेट क्या किया? सर ये कैटलिस्ट की तरह यूज कर। नहीं, ये 2 स्टेप्स में मैथमेटिकली बताओ। पहले जो एल्डिहाइड में मैंने वाटर डाला, जो चीज बन गई उसमें से H2 रिमूव किया, नेट मैंने क्या ऐड किया? ऑक्सीजन। सर आपने नेट ऑक्सीजन ऐड कर दिया। क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं या नहीं? हाँ जी। यस तो यही जो जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर एल्डिहाइड या कीटोन कुछ बन जाएं, उनकी सेकंड स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन कुछ इस तरीके से ही होता है हमेशा, कि पहले वाटर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और जो चीज बन जाती है उसमें से H2 का रिमूवल होता है। और क्योंकि पहले वाटर का एडिशन और फिर H2 का रिमूवल, overall it result into addition of oxygen,
So that step is also going to call as the oxidation. यानी कि बेटा जब भी हम 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, अब मैं आपको ये तो पूरा डिटेल में बताया, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके पास CH3 CH2OH, ठीक है, इथेनॉल है, और आपसे पूछा गया स्कूल में, स्कूल लेवल पे, कि इथेनॉल की ऑक्सीडेशन की तो क्या बनेगा। अगर स्कूल लेवल पे अप्रोच कर रहे हो तो आपने डायरेक्ट लिख देना है। आपको पता होना चाहिए कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल पहले क्या बनेगा, आपको ये ट्रैक माइंड में होना चाहिए। क्या सा ट्रैक, CH3 C डबल बॉन्ड OH, पहले इथेनॉल बनेगा और उसके बाद फर्दर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, तो ये जो इथेनॉल है ये इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ये तो आपकी नॉलेज है, लेकिन स्कूल में जो है वो इथेनॉल ऑक्सीडेशन सीधा फाइनल पॉइंट, बीच के स्टेशन बताने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास नॉलेज हम यूज नहीं करेंगे जब तक उसने पूछा नहीं है। यानी कि इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करी इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करके इथेनॉल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इथेनॉल पे तो वो गाड़ी क्रॉस कर जाती है, रुकती नहीं है, तो जब रुकती नहीं है तो उसको नहीं मानेंगे। गाड़ी फाइनल स्टेशन वही होगा जहां वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रुक जाए और आगे ना चले, और आगे वो यहां बंद हो जाती है। इसलिए इसलिए हमारी ये कंक्लूजन ये हुई कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑन नॉर्मल ऑक्सीडेशन फाइनली गिव एसिड थ्रू एल्डिहाइड एज द इंटरमीडिएट, थ्रू एल्डिहाइड एज द इंटरमीडिएट। अमानत बेटा समझ आया कुछ? Yes, sir. हाँ, तो पहले वर्डिंग लिख ले, राइट डाउन। 1 डिग्री अल्कोहल, मैं वर्डिंग लिखा रहा हूं आपको, ऑन ऑक्सीडेशन, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन gives carboxylic acid, gives carboxylic acid through aldehydes, through aldehydes as the intermediate, through aldehydes as the intermediate। यानी कि ये रिएक्शन नोट कीजिए बेटा, इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इथेनोइक एसिड, स्कूल लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग, ये उसकी पूरा डिटेल कि कैसे कैसे, पहले ये नोट कर लीजिए, इथेनॉल ऑक्सीडेशन इथेनोइक एसिड, ये उसकी थोड़ी सी डिटेल, इथेनॉल पहले इथेनॉल बन जाएगा और इथेनॉल रुकेगा नहीं, इथेनोइक बन जाएगा। नितिन समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूं बेटा? यस सर, हाँ जी। ठीक है, स्कूल लेवल के लिए पहले आप इथेनॉल ऑक्सीडेशन इथेनोइक एसिड ये लिखना है। स्कूल में अगर इथेनॉल की ऑक्सीजन की तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि इथेनॉल होगा, ये होगा, वो कुछ नहीं बताना। उसने पूछा कि इथेनॉल की ऑक्सीजन की तो क्या होगा, या स्कूल में पूछेगा हाउ यू ऑब्टेन इथेनोइक फ्रॉम इथेनॉल, बस आपने लिखना एरो पे KMNO4 डाल दो, खत्म कहानी कि भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जब वो डिटेल पूछेगा तभी आंसर देंगे, फालतू में कुछ नहीं बताना बेटा। इथेनॉल ऑक्सीडेशन इथेनोइक एसिड, ये थोड़ी शॉर्ट डिटेल, ऑक्सीडेशन करके पहले इथेनॉल और फिर इथेनॉल से इथेनोइक, और ये पूरी इसकी डिटेल जल्दी नोट कर लो बेटा, जल्दी कीजिएगा।
जी बेटा कर लिए नोट? 1 मिनट सर। हाँ जी बेटा चलें आगे। हाँ जी सर। ठीक है, मैं पेपर चेंज कर दूं बेटा? यस सर। ओके। अब हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करने जा रहे हैं। 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, बीच में क्या बनेगा और फाइनली क्या बनेगा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन के साथ आउट ऑफ द 3 ग्रुप जो और होंगे 2 कोई ग्रुप अल्काइल ग्रुप। लेट CH3 मैंने ले ली, कोई भी ले सकते हैं, मैंने CH3 ले लिए। H ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमने देखना है कि क्या होगा। तो नीचे CH3HOH 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान से देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। पहला स्टेप वैसे ही क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां से H2 रिमूवल करने की कोशिश करेगा। कैसे? वही सेम मैकेनिज्म। यहां से मान लो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, H इसके पास, ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। उसके लिए यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, सॉरी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्रिएट करने के लिए कार्बन इस CH बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। H रेडिकल यानी कि H2 बाहर, यानी कि पहला स्टेप ऑक्सीडेशन का हो गया। क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यानी कि आपने सीखा समझा कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल से शुरू कर रहे हैं तो पहले स्टेप में एल्डिहाइड बन रहा था, और अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल से कर रहे हैं तो पहले स्टेप में वही ट्रैक को फॉलो करते हुए कीटोन बन रहा है। यहां तक कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन की थी, पहले वाटर डाला फिर H2, अब यहां पर भी करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी क्या बनता है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनॉन। इस कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव होगा। वाटर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, खाली ऑर्बिटल चाहिए तभी ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इसका खाली बॉन्ड बन सकता है। वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने के लिए इस कार्बन ने ऑक्सीजन को कहा कि दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। ले लिए। क्या हुआ? CH3C CH3O नेगेटिव HO पे पॉजिटिव चार्ज। अब हमको पता है पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, H निकलेगा H पॉजिटिव फॉर्म में। जैसे मैंने आशिम से पूछा था कहां जाएगा, उसने बोला था O नेगेटिव के बाद जाएगा, चला गया। अब आगे CH3OH ओके। जसलीन बेटा, एल्डिहाइड की एडिशन की तो पहले वाटर का एडिशन किया था। एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन की तो पहले वाटर का एडिशन किया था, जो बन गया था उसमें से H2 रिमूव किया था। यस सर। जसलीन यहां से H2 रिमूव करना है, वही मैकेनिज्म से, वही प्रोसेस। क्या बनेगा? वही अप्रोच के साथ
सर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ध्यान से सोच समझ के बताओ बेटा। ध्यान से सोचो। दोनों OH में से निकल जाएंगे। हाँ जी, सर दोनों OH में से H निकल जाएंगे। बेटा मैं बताना चाहता हूँ वो जो पिछला है एल्डिहाइड का जो मैकेनिज्म था, एक मिनट वो पेपर कहाँ गया, वहां से हमने जो H2 निकाला था वेरी लास्ट स्टेप में, एक तो H2 वो था वो जो O के साथ जुड़ा हुआ था, याद है? यस सर। एक H वो था जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है था। यस सर। अब यहां पर जसलीन और सभी बच्चे ध्यान दीजिए, एक H तो आप यहां से निकाल दोगे H रेडिकल की फॉर्म में। जब आप यहां से H रेडिकल फॉर्म में निकाल दोगे, इसके पास हाफ फील्ड होगा। हाफ फील्ड क्रिएट करने के लिए इस कार्बन के पास हाफ फील्ड होना चाहिए, और कार्बन के पास हाफ फील्ड तब क्रिएट होगा जब कार्बन के साथ एक CH बॉन्ड होगा, क्योंकि CC बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। CC बॉन्ड कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो नहीं टूटता उस टेम्परेचर पे। CH बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड है, वो ब्रेकअप हो सकता था। वो तो जसलीन और बाकी सब बच्चों यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहां पर वो CH बॉन्ड नहीं है। तो क्या यहां पर C डबल बॉन्ड और H2 का रिमूवल जसलीन हो सकता है? नो सर। क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट बन गया, इस प्रोडक्ट में H2 का रिमूवल नहीं हो सकता। क्योंकि H2 का रिमूवल नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम कीटोन की ऑक्सीडेशन करें नॉर्मल कंडीशन पे, कीटोन की नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडेशन नहीं होती। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि 2 डिग्री अल्कोहल है कोई, उसकी ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट बताओ, तो मेरा आंसर होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनोन। यानी कि प्रोपेनोन तो बन जाएगा H और H के रिमूवल से, लेकिन जो प्रोपेनोन बन गया वो नॉर्मल कंडीशन पे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता। क्यों? ऑक्सीडेशन तो तब कहेंगे ना उसकी हो गई कि उसमें कीटोन में पहले वाटर ऐड हो जाए। मैथमेटिकली सोचो, पहले H2O का एडिशन हो जाए, फिर H2 का रिमूवल हो जाए, तब भी कहेंगे नेट ऑक्सीडेशन होगी। यस आशिम? हाँ जी सर। पर बेटा सर हाँ नितिन, यस सर ये बात तो समझ नहीं आया, क्यों नहीं मतलब अच्छा तुम क्यों? नितिन यहां से H2 रिमूवल कैसे करोगे बेटा? यहां से H2 रिमूवल कैसे करोगे? यहां से तुमने H रेडिकल निकाल दिया, हाँ जी। इस ऑक्सीजन के बाद हाफ फील्ड हो गया, हाँ जी सर। वो इसके कहेगा हाफ फील्ड क्रिएट कर, यस सर, यस सर। उसके लिए कार्बन H बॉन्ड होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। यहां तो दोनों CC बॉन्ड है। यस सर। अब जब CC बॉन्ड है तो CC बॉन्ड तो टूटेंगे नहीं। यस सर, यस सर। तो जब CC बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो ना तो यहां से डबल, ना इसके पास हाफ फील्ड रहेगा, ना यहां डबल बॉन्ड बनेगा। ओके सर। समझ पा रहे हो? लेकिन जब वो आपका पिछले वाला पेपर है, वो मैंने इधर उधर पेपर मिस कर दिया, जो आपका वो पिछले स्टेप वाला मैकेनिज्म था जिसमें एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहे थे, तो उसमें क्या था? उसमें पहले स्टेप एक तो इस कार्बन या इस कार्बन के साथ एक अल्काइल था, एक H था। तो क्योंकि एक H था तो वहां से H रेडिकल और यहां से H रेडिकल और डबल बॉन्ड बन गया। यहां कैसे H2 बनाओगे? आप खुद सोचो, खुद सोचो उस तो मैकेनिज्म। ये मतलब कि 2 डिग्री से कीटोन बन जाएगा। यस, 2 डिग्री से कीटोन। देखिए मैं अगर आपको रट्टा लगाता ना, मैं आपको ऐसे बोलता कि 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीजन गिव कीटोन, आपके मन में क्वेश्चन आता है सर कीटोन क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पहला पॉइंट, उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर यहां पर मैं दे रहा हूं। और दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे मेरे से पूछते कि सर आपने अभी पिछले रिएक्शन बताया कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड, तो एल्डिहाइड से एसिड, अब यहां पर आप कह रहे, आपने ये समझा दिया 2 डिग्री से कीटोन और कीटोन से एसिड क्यों नहीं, क्यों नहीं? उसका क्यों नहीं का आंसर मैंने दे दिया कि अगर कीटोन की ऑक्सीडेशन करनी है उसी पैटर्न पे, उसी तरीके से, तो उसी तरीके को फॉलो करो। पहले वाटर का एडिशन करो, जो चीज बन जाए उसमें से H2 रिमूवल करो। हम देख पा रहे हैं कि वाटर का एडिशन तो पॉसिबल है कीटोन में,
लेकिन जो फाइनल स्टेप है H2 का रिमूवल, उसमें से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से H2 रिमूव ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कीटोन में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वाटर ऐड करने के बाद जो चीज बन जाए उसमें से H2 रिमूव नहीं हो सकती। इसका मतलब H2 क्योंकि रिमूव नहीं हो सकती भैया, फाइनल ऑक्सीडेशन ये हो गई, वो तो तभी कहेंगे कि वाटर ऐड भी हो जाए और जो बन जाए H2 भी निकल जाए। जैसे सलीन, मैं ठीक कह रहा हूं बेटा? जैसे सलीन, यस सर। वाटर ऐड भी हो जाए और जो चीज बन जाए उसमें से H2 भी निकल पाए। अगर ये दोनों स्टेप हो सकते हैं तो हम कहेंगे इसकी ऑक्सीजन हो गई। लेकिन हम नहीं, मैंने आपको समझाया कि कीटोन के वाटर तो आप ऐड कर सकते हो, कुछ बना सकते हो, लेकिन वो जो बन गया उसमें से H2 रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से H रेडिकल निकालोगे और दूसरा H कहां से निकालोगे? यहाँ इस C के साथ तो H है ही नहीं है। जब इस C के साथ H नहीं है तो ना तो ये यहाँ पर हाफ लाएगा, ना डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कुछ नहीं हो पाएगा। इस कारण से इसमें से H2 नहीं निकल सकता, इसमें H2 नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हम यही कहेंगे कि कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्सीडेशन तभी कहेंगे जब वाटर भी ऐड हो जाए कीटोन में और उसके साथ ही साथ जो चीज बन जाए उसमें H2 भी रिमूव हो जाए। जब एक स्टेप हो सकता दूसरा नहीं हो सकता, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो क्या फायदा हुआ? स्टेप तो कंप्लीट नहीं होगा बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया कि 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। कीटोन क्यों देते हैं और कुछ नहीं मिलता, वो भी हमको क्लियर हो रहा है। और कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो पाती वो भी मैंने आपको समझा दिया। यस, एनी डाउट? जानवी बेटा, ये जानवी। No doubt, sir. पांदी बेटा आप बताओ। No, sir. ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, पहले ये लिख लीजिए वर्डिंग। सर 2 डिग्री अल्कोहल सर on oxidation gives ketone, 2 डिग्री अल्कोहल on oxidation gives ketone। ये लिख लीजिए, ये स्कूल लेवल पे ये सारी अंडरस्टैंडिंग स्कूल लेवल पे आएगा। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा? बस ये बनेगा, प्रोपेन 2-ol on ऑक्सीडेशन की प्रोपेनॉल। सर हाँ जी बेटा, वैसे अगर देखा जाए तो H2 निकाल के O में बॉन्ड नहीं हो सकता कुछ ऐसे, बहुत अच्छी रिंग बात बन है, के? ऐसे क्वेश्चन पूछते रहा करो बेटा। आप सोच रहे कि सर H2 निकल जाए यहां से, हाँ जी बेटा हाँ जी, दिक्कत पता क्या हो जाएगी? इसके पास रेडिकल, इसके पास रेडिकल, राइट? ठीक है। हाँ जी अनस्टेबल हो गए, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। हाँ जी। उसमें 2 दिक्कतें हैं। पहला पॉइंट, एक तो परऑक्साइड कंपाउंड बन जाएगा, हम्म। उसमें क्या परऑक्साइड स्टेबल नहीं होते बेटा, लोन पे रिपल्शन होती है। परऑक्साइड कंपाउंड्स आर नॉट स्टेबल, पहली चीज। इस ठीक कारण है से उसकी फॉर्मेशन फैसिलिटेट नहीं होगी। ठीक दूसरा है। दूसरा कारण, जो सिस्टम बनेगा वो 3 साइड का बनेगा बेटा, 1 2 3 3 साइड का बनेगा। हाँ जी अब 3 साइड वाला सिस्टम भी आपने पढ़ा होगा, साइक्लिक रिंग्स में 3 साइड वाला सिस्टम स्टेबल नहीं होता। हाँ जी, आपने पढ़ाया था पहले दिन शायद। हाँ, तो वो अगर रिंग भी बन रही हो तो कम से कम 5 वाली बनने तो उसके चांसेस होते हैं, तो यहाँ तो 3 वाला ठीक बनेगा। है सर, ठीक है। तो इस कारण से यहां से एच वाली आप प्लान आउट नहीं कर सकते। ओके सर। अब यहां से नहीं कर सकते, फिर H2 निकालोगे कहां से फिर तो और कहां से करोगे? सही में कोई चांस। पॉसिबिलिटी तो यही है कि काश अगर ये एक H यहां से निकलता और एक H यहां होता, पर इस कार्बन के साथ अब दोनों अल्काइल है, एक भी H नहीं है, तो CH बॉन्ड एक भी नहीं, तो वो चीज नहीं हो सकती। आशिम क्लियर बेटा? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। देखो स्टूडेंट, आशिम ने जैसे ये क्वेश्चन पूछा, आप लोग भी जितने क्वेश्चन पूछोगे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे बेटा। चुप नहीं रहना, कुछ भी चीज है पूछो। अगर नहीं आती होगी तो मैं सोच के आपसे टाइम ले लूंगा कि भैया ये नहीं मेरे को आता, कल तक बताऊंगा, लेकिन डाउट्स पूछते रहिए। चलें बेटा आगे? हाँ जी सर। ठीक है नवदीप। Sir, एक second. हाँ, पिछला पेज करूं? जी sir. ठीक। Done, sir. ओके,
अब मनदीप वॉइस सुन पा रहे बेटा? मनदीप, हाँ जी सर, हाँ जी। मनदीप हमने 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की नॉर्मल, हमने कहा 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यानी कि स्कूल में अगर पूछे तो 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे सीधा कार्बोक्सिलिक ही बोलेंगे, ज्यादा बीच में एल्डिहाइड वगैरह क्या है बताएंगे नहीं, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में हमने सीखा कि कीटोन बनेगा। अब 3 डिग्री अल्कोहल का ले लेते हैं जिस कार्बन का OH लगा हुआ है और उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? ओवर टू यू, तुम सोच के बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंगली। पहले 1 डिग्री अल्कोहल का था तो पहले स्टेप में एल्डिहाइड बना था, 2 डिग्री अल्कोहल किस किया था पहले स्टेप में कीटोन बना था, 3 डिग्री अल्कोहल किया तो पहले स्टेप में क्या बनेगा? ओवर टू यू। थ्री डिग्री में सर 1 डिग्री अल्कोहल पहले स्टेप में एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल पहले स्टेप में और वही फाइनल स्टेप होता है वो कीटोन बनाता है। 3 डिग्री अल्कोहल क्या? हाँ जी, एनी व्यू? मनदीप बेटा? यस मनदीप, क्या लग रहा है? एल्काइल नहीं बनेगा। आराम से अपना विश्वास रख, खुद पे विश्वास रख, फिर आंसर दे। खुद पे विश्वास रख और सोच, मनीष सर तेरे टीचर है, डरना नहीं है, दोनों चीजें काफी हैं आंसर देने के लिए। एल्काइल नहीं बनेगा सर ऐसे। देख ले भाई। पता नहीं नवदीप, सर। नवदीप, नवदीप बेटा? यस नवदीप? हैरी, हैरी प्रेजेंट है? सर नवदीप नहीं है सर क्लास में। अच्छा नवदीप छुट्टी पे है, अभी तो आज था तो या था तो? वो शायद लीव हो गई होगी सर उसकी मीटिंग। ओके ठीक है। चलो नितिन तुम बताओ बेटा, ये बेटा वॉइस म्यूट कर लीजिए कहाँ जहां भी आ रही है। सर मेरे हिसाब से सर ये रिएक्शन ही नहीं होगी। अच्छा तुमका रिकॉर्डिंग रिएक्शन ही नहीं होगी, ओके। अक्षत का क्या कहना है? अक्षत, 3 डिग्री अल्कोहल? पता नहीं लग रहा था सर, शायद से रिएक्शन होनी नहीं चाहिए। दिवजोत, दिवजोत बेटा क्विक आंसर प्लीज, हरी अप। हसरत, आई थिंक हसरत चली गई। शिवांशी बेटा आप बताइए। सर H2 रिलीज ही नहीं होगा। यानी कि आप कहना चाहते हो ऑक्सीजन होगी नहीं? यस सर। बिल्कुल, आप लोगों ने जिन जिन बच्चों ने कहा रिएक्शन नहीं होगा, बिल्कुल ठीक कहा। यानी कि मनदीप 3 डिग्री अल्कोहल की नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन होती नहीं, नो रिएक्शन, नो ऑक्सीजन रिएक्शन। मनदीप ओके सर। हाँ जी बेटा हाँ जी नहीं, गलत बात है बेटा, गलत बात है। ये देखो Sorry. ना, आप H2 का रिमूवल करो जरा वही टेक्निक के साथ। यहां से HLD निकाल दिया, लेट यहां से HLD रेडिकल निकाल दिया, इसके बाद हाफ फिल्ड आया, ये हाफ फिल्ड इसके साथ कहीं इसको कहीं का बॉन्ड बनाओ। बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन के पास भी हाफ फिल्ड होना चाहिए, हाफ फिल्ड होने के लिए इस कार्बन के साथ कोई H होना चाहिए, इधर 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 CH बॉन्ड होना चाहिए। है कोई CH बॉन्ड? यस मनदीप बेटा? नहीं है। तो है जब सर। CH बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब ये यहाँ CH बॉन्ड नहीं है तो इसके पास हाफ फिल्ड नहीं होने वाला, इस पे हाफ फिल्ड नहीं होने वाला तो फिर ओवरऑल H2 नहीं निकलने वाला। समझे मेरी बात? ठीक है मनदीप? यस सर। समझ गए? ठीक है। हाँ जी तो हाँ 3 जी। डिग्री अल्कोहल
no reaction, does not undergo oxidation under normal condition. लिख लीजिए बेटा प्लीज। हाँ जी, हो गया बेटा? हाँ जी सर। सर हाँ नितिन बोलो। आपने कहा नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी, हाँ बेटा, तो कोई स्पेशल केस भी है? बिल्कुल। मैंने आपको आज का टॉपिक ये शुरू करने से पहले ही बोला था कि ऑक्सीडेशन में बिल्कुल 3 कैटेगरी होती है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन, सिलेक्टिव एंड ड्रास्टिक। ठीक है, ड्रास्टिक का मतलब ये है कि भाई प्यार से मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका भी हमको आता है, राइट? तो 3 डिग्री और जबरदस्ती करेंगे, राइट? तो अब वो जबरदस्ती का मतलब हम ऐसी ड्रास्टिक कंडीशन दे देंगे कि तुमको कोई और अप्रोच करके कैसे भी करके तेरी ऑक्सीजन तुमको करनी ही है, तो वो ड्रास्टिक कंडीशन होगी। वो एग्जामिनर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहेगा, वर्ड बोल देगा ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन। फिर उसके इसमें समझाऊंगा आपको मैं कि क्या प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन कैसे होगा, वो सारी अप्रोच क्या होगी, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर ड्रास्टिक वर्ड नहीं है तो फिर सिंपल ऑक्सीडेशन वर्ड बोल रहा है तो वो नॉर्मल ही बोल रहा है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दे, KMnO4 ये नहीं सोचना स्ट्रॉन्ग है। वो ड्रास्टिक वर्ड बोलेगा तभी आपने मानना है कि ड्रास्टिक कंडीशन है, तो फिर 3 डिग्री कोल के साथ आपको नो रिएक्शन ही आंसर देना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस राइट? सर। उसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिए सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सिलेक्टिव, selective oxidation of alcohol। हाँ जी, लिख लिया बेटा? हाँ जी सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन, लिख लिया। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल सेकंड कैटेगरी हम करने जा रहे हैं। ओके, पुखराज वॉइस सुन पा रहे बेटा? हाँ जी सर। पुखराज, स्कूल में अगर हमसे क्वेश्चन आ गया हाउ यू विल कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल, इथेनॉल इनटू इथेनॉल, तो क्या करेंगे इसकी? इथेनॉल का क्या करें? सर इथेनॉल इनटू इथेनॉल, हाँ, कि इथेनॉल को फाइनली इथेनॉल बना दो, क्या करें? कौन सा रिएक्शन करें? सर क्या करें? सर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन करें? हाँ जी। अच्छा पांदी बेटा, आपको क्या लगता है? इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? पता नहीं सर। शिवांशी? सर ऑक्सीडेशन। शिवांशी बेटा, और तो कोई चारा नहीं है, हमको ऑक्सीडेशन तो करनी पड़ेगी। उसके लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, जैसे KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है? आपको चाहिए इथेनॉल, होगा क्या? इथेनॉल तो बनेगा, बट जैसे ही बनेगा इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इथेनॉल तो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। शिवांशी, राइट और रॉन्ग? यस सर। But you need what? Finally you need what? इथेनॉल। तो क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो वो तो इसमें कोई शक नहीं कि इथेनॉल को इथेनॉल तो बनाएगा, लेकिन जैसे ही इथेनॉल बनेगा इमीडिएटली वो इथेनॉल से इथेनोइक हो जाएगा। आप इथेनॉल को सेपरेट आउट तो नहीं कर सकेंगे ना,
क्योंकि वो तो इससे पहले कि आप सेपरेशन के लिए कुछ करो वो पहले ही इथेनोइक कन्वर्ट हो चुका होगा। शिवांशी समझ पा रहे हो बेटा? सर पर फिर उसमें जो हमने मतलब नॉर्मल ऑक्सीडेशन वाले में किया था उसमें हमने इथेनॉल के बाद उसमें H2O डाला था, तो इसमें नहीं बेटा डालेंगे? हमने नहीं डाला वो KMnO4 वगैरह, ये जो ऑक्सीडाइजिंग जरूरतें है ना, पानी तो पहले होता ही है बेटा, वो तो पहले से ही पड़ा होगा। KMnO4 जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट होते हैं, वो एक्वस फॉर्म में ही होते हैं, तो वो तो पड़ा ही होगा, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। शिवांशी मैं चाहता हूँ कंटिन्यू करो मेरे साथ डिस्कशन, क्योंकि सर तुम हाँ बोलो बेटा। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो नहीं यूज होगा? नहीं बेटा नहीं, तुम पहले बहुत अच्छे ट्रैक पे पहुंच रही थी। अब सुनिए, अब दिक्कत यहां पर आप समझ गए हो सभी बच्चे कि इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं डालूंगा तो वो इथेनॉल को इथेनॉल तो बनाएगा, लेकिन इमीडिएटली उस इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बना देगा। हम जब उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे कि फाइनली तो हमको इथेनॉल नहीं बल्कि इथेनोइक मिल जाएगा, पर हमसे तो टारगेट ये था इथेनॉल बनाया जाए। इसका मतलब नितिन क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको कोई ऐसा खास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ऐसा कोई खास स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जिसकी ऐसी क्वालिटी हो कि वो इथेनॉल को यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तो बना दे, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तो बना दे, लेकिन एल्डिहाइड जो बन जाए उसको फर्दर एसिड ना बनने दे, अगला स्टेप जो पॉसिबल है उसको रोक दे, वो ना होने दे। ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर हम कोई नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस चीज यूज करेंगे तो वी आर श्योर कि इथेनॉल से यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल से वी आर नॉट गोइंग टू गेट इथेनॉल, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इथेनोइक एसिड। बट इफ आवर टारगेट इज टू गेट इथेनॉल, वी हैव टू टेक such a oxidizing agent which should have a quality कि वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तो बना सकता हो, लेकिन जो एल्डिहाइड है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज ना कर सकता हो इनटू द एसिड। अब यहां पर पॉइंट ये आता है, मैं वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं मैं उनके बारे में मैं आपको अगली क्लास में नाम बताऊंगा कि वो कौन कौन से हैं। मेरी एक्चुअली आंखों में स्ट्रेस पड़नी काफी पड़ रही है, लेकिन मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं वर्ड के थ्रू कि स्टूडेंट अगर आप मेरे से ये पूछें कि सर उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऐसा क्या होगा, उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऐसा क्या होगा कि वो एल्डिहाइड को एसिड नहीं बनने देंगे। वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनके बारे में आपने कहा है कि मैं अगली क्लास में बताऊंगा उनके नाम, वो जो भी हैं उनमें ऐसा खास क्या है, ऐसा स्पेशल क्या है जिसके कारण वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तो बना देंगे लेकिन एल्डिहाइड को एसिड नहीं बनने देंगे। अगर आप पूछे उनमें ऐसा क्या है तो बेटा उस क्वेश्चन का आंसर है पानी। उस क्वेश्चन का आंसर है पानी। अब आप सोच रहे पानी क्या मतलब सर? पानी का मतलब बेटा ये कि जो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम टेकअप करते हैं, जैसे अभी मैं शिवांशी से बात कर रहा था, जो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं लाइक KMnO4, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, लाइक क्रोमिक ऑक्साइड, लाइक पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह वगैरह, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्वस फॉर्म, यानी कि बाय डिफॉल्ट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब यूज करते हैं सिस्टम में पानी होता ही होता है, क्योंकि वाटर होता ही होता है। तो एल्डिहाइड बनने के बाद वो जो सेकंड स्टेप है वाटर का एडिशन और H2 का रिमूवल, वो सब अपने आप ही फैसिलिटेट हो जाता है, क्योंकि रिक्वायर्ड वाटर सेकंड स्टेप के लिए वो एज सच पहले से ही अवेलेबल होता है।
लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम मैं आपको लिखाऊंगा अगली क्लास में, उनमें एक चीज जो हटके ऐसी होगी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिन सॉल्वेंट्स में प्रेजेंट होंगे, जिन सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे, वो सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा, वाटर में वो प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि उन पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वाटर नहीं होगा। इस कारण से जो सेकंड स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन है कि वाटर का एडिशन और H2 का रिमूवल, जब वाटर है ही नहीं है, जब वाटर होगा ही नहीं तो ऐड कैसे होगा, ऐड नहीं होगा तो अगला स्टेप कैसे होगा। इस कारण से हम ऐसे इस टारगेट को अचीव करने के लिए ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे जिनमें सॉल्वेंट पानी नहीं हो। उनकी वो शॉर्टकमिंग हमारे लिए एडवांटेजेस बन जाएगी। उनके वो ऑक्सीडाइजिंग ऐसे होंगे जिनमें सॉल्वेंट ईथर वगैरह कोई और सॉल्वेंट होगा, पिरिडिन होगा या कोई और कंपोनेंट होगा, लेकिन सॉल्वेंट पानी नहीं होगा। और जब पानी नहीं होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होने का कोई चांस नहीं होगा। यस बच्चों, थोड़ा समझ में आया कि उनमें खास क्या होगा जिनका मैं नाम अभी लूंगा, हाउ दे विल डिफरेंट, हाउ दे विल हैव टू अचीव आवर टारगेट, इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। यस आशिम? हाँ जी सर। हाँ बेटा, समझ में आया? यस सर। जसलीन बेटा आप बताइए। यस सर, समझ आ गया। ठीक है जानवी बेटा, यस योर व्यू? यस सर, समझ आ गया। ठीक है बेटा, तो मैं अगली क्लास में आपको इसके बारे में लिखाऊंगा। और नितिन सुनो बेटा, ये है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन, जो सेकंड कैटेगरी। जब आप एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए एक डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो एक स्पेसिफिक टारगेट को पूरा करने के लिए, तो इसका मतलब अभी हम सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक टारगेट है और उस स्पेसिफिक टारगेट को फुल करने के लिए हमारे पास कुछ एक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो उनको यूज कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि हम उसकी सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अच्छा, 1 डिग्री अल्कोहल में तो चलो ठीक है, हम सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, एल्डिहाइड बन गया। 2 डिग्री अल्कोहल में अगर बात करूं, मैं ध्यान से सुनेगा, अभी मैं डिटेल फिर से लिखाऊंगा अगली क्लास में। 2 डिग्री अल्कोहल में अगर मैं सिलेक्टिव एजेंट यूज करूं, तो वैसे करूं चाहे ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं मैं, अगर KMnO4 डाल दूंगा तब भी वो KMnO4 बन जाएगा, सॉरी कीटोन बन जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन तो होनी ही नहीं है। और अगर मैं कोई सिलेक्टिव एजेंट डाल दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल में सिलेक्टिव तो होगी नहीं, क्योंकि वहां पर अगर आप सिलेक्टिव एजेंट डाल भी दोगे वो भी इसको कीटोन में कन्वर्ट करने वाला है, और कोई नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे वो भी इसको कीटोन में ही कन्वर्ट करने वाला है। और 3 डिग्री अल्कोहल में भी अगर आप वो सिलेक्टिव डाल दोगे तब भी नो रिएक्शन, और अगर नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तब भी नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, थोड़ा सा समझ में आ गया बेटा? हाँ जी सर। ठीक है बच्चों, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। और मंडे आपका टेस्ट है बेटा शाम को 6 बजे, ओके ब्लॉक का। ओके ठीक है बच्चों? सर, ठीक है, ओके बेटा, बाय फॉर टुडे बेटा। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय टू एवरीवन।